आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। जैसा कि हमारा एसएसजीडी के चल रहा था भारतीय नदियाँ, जो कि नदियों से एसएसजीडी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है एसएसजीडी में। तो हम बात कर रहे थे नदियों की। नदियों में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो सिंधु नदी है ना, उसके बारे में और उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार पूर्वक देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें देखिए जो सिंधु नदी है ना उसके बारे में, ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी सिंधु नदी के बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो कि उत्तर भारत की ये भी महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में गंगा नदी के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है तिब्बत में, यानी कि जो चीन में पड़ता है, ये वर्तमान में चीन का कब्जा है, तो चीन के तिब्बत से। आप तो ये याद रखना कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के चेमयुंग डुंगहिमानी से इसका उद्गम होता है। चाइनीज नाम है, वैसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप मानसरोवर झील याद रख लेना कि तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास चेमयुंग डुंगहिमानी से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो नदी। जैसे भारत में कहते हैं ना ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे कहते हैं तिब्बत में इसे सांगपो नदी। और इसका भारत में प्रवेश कहाँ से होता है? तो इसका भारत में प्रवेश होता है नामचा ब्रह्मा क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, तो नामचा ब्रह्मा क्षेत्र के पास यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रा भी है और इसे यांगयाप दर्रा भी कहते हैं। तो वही बात है, दोनों में यांगयाप दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है भारत में। और आगे जाके ये यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये यहाँ पे इसे किस नाम से पुकारते हैं? तो यहाँ पे इसे कहते हैं दिहांग। यहाँ पे सांग को कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पे इसे दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए फिर ये आएगी यहाँ पे असम में। कौन सा क्षेत्र है ये? असम है। तो असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो असम में कहते हैं इसे, असम में जो ये नदियाँ ना, इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में। और जो असम है ना, यहाँ पे एक पड़ता है माजुली द्वीप, यहाँ पे पड़ता है ये माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। ये क्वेश्चन काफी बार बन चुका कि माजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी पर। फिर असम में बहते हुए आगे आएगी और आगे आके यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है सदिया। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? सदिया। यहाँ पे सदिया पड़ता है। सदिया से आगे आएगी और यहाँ पे पड़ता है जो धुबरी है ना, धुबरी स्थान पड़ता है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल में पड़ता है ये धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग है। इस कारण ये भी क्वेश्चन काफी बार बन चुका कि राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो ये कौन सा जलमार्ग है? ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है। और यहाँ से यानी कि सदिया से धुबरी तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। फिर ये आगे बहेगी और आके यहाँ पे जो ये बांग्लादेश है ना, यहाँ पे बांग्लादेश में जाके इसमें मिल जाएगी। इधर से गंगा नदी आएगी और दोनों का यहाँ पे संगम होता है। तो यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कहते हैं इसे जमुना। बांग्लादेश में इसे कहते हैं जमुना। फिर यहाँ पे आके इसमें गंगा नदी मिल जाएगी, फिर इसका नाम हो जाएगा पद्मा, और फिर इसे मेघना कहते हैं यहाँ पे जाते हुए। इस कारण इसका काफ़ी सारे नाम बदलते रहते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करोगे आप, तो सहायक नदियों में इसे कहते हैं, इधर से आएगी धनसिरी हो गई, और इधर से चीन के तिब्बत से भी आती है। कौन सी आती है वो? तो है सुबनगिरी। ये जो ये निकल रहे हैं ना चीन के तिब्बत से, तो ये नदी है सुबनगिरी। इसके अलावा और भी नदियाँ छोटी मोटी, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। धनसिरी नदी के बारे में ध्यान रखना कि यहाँ से होता है इसका उद्गम नागालैंड से। इस कारण ये भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे आएगी तीस्ता नदी, जो कि इधर से निकलती है, सिक्किम जो राज्य है ना अपना, वहाँ से निकलती है। तो मैं आपको इसे यहाँ पे बना के बताता हूँ मैं आपको। तो आपको ऐसे कैसे नोट्स बनाना है, चाहे तो आप मैप के जरिए भी बना सकते हो। मैप के जरिए मैंने आपको समझाया, अब यहाँ पे मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है हमारी मानसरोवर झील। कौन सी झील है ये? मानसरोवर झील है ये। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मानसरोवर झील। यहाँ से जो चेमयुंग डुंग पड़ता है ना, वो स्थान ध्यान रख लेना आप। तो यहाँ से इसका उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ, ऐसे बहेगी, ऐसे बहेगी और यहाँ से यूटर्न लेगी। ओके, यूटर्न लेके यहाँ पे जो क्षेत्र पड़ता है ना, यहाँ पे कौन सा पड़ता है? वो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? तो ये दर्रा ध्यान रख लेना आप, यांगयाप दर्रा या यांगयाक दर्रा। कौन सा दर्रा है? यांगयाक।
इस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। 1100 किलोमीटर। यहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे इसे कहते हैं सांगपो। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी बार बन जाते हैं, इस कारण इनको आपको ध्यान में रखना है। जिसमें से नाम में से तो क्वेश्चन बनेगा इस, क्योंकि नदी से अगर ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन आता ना तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में से कहते हैं सांगपो नदी। ये सांगपो है, तिब्बत में से कहते हैं सांगपो नदी। फिर यहाँ से भाई और आगे आएगी, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए इधर असम में प्रवेश कर जाएगी। असम में प्रवेश करते हुए फिर आगे चलेगी, आगे जाके यहाँ पे आ जाएगी, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र ना इसमें आ जाएगी। और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बहते हुए ये यहाँ से जाके इसमें गिर जाएगी। कहाँ पे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आके गिर जाएगी। तो अब इसमें से क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो नदी है ना, इस पे यहाँ पे असम में एक क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे असम में प्रवेश करिए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, तो कौन सा, वो माजुली द्वीप पड़ता है यहाँ पे इस क्षेत्र में, असम के में माजुली द्वीप। माजुली द्वीप, ये क्वेश्चन क्या है, काफी बार आ चुका कि माजुली द्वीप किस पर स्थित है, यानी किस नदी पर स्थित है, माजुली द्वीप। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफी बार बन चुका कि माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना इसके ऊपर स्थित है माजुली द्वीप। अब एक क्वेश्चन भी ये देखो कि ये यहाँ पे बह रही है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ इसे कहते हैं दिहांग नदी। क्या कहते हैं यहाँ पे इसे, दिहांग, दिहांग, दिहांग। ओके, यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, दिहांग कहते हैं यहाँ पे इसे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसे किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे इसे कहते हैं दिहांग। जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ना, यहाँ पे कहते हैं इसे दिहांग, मैप के जरिए समझिए। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं इस नदी को। और माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। ये आपको पता है कि असम में प्रवेश कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे असम में पड़ता है माजुली द्वीप, असम में, असम में पड़ता है माजुली द्वीप। और इसे किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कहते हैं। फिर इसे असम में आकर इसका नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पे बनता है इसका ब्रह्मपुत्र नाम। क्या बनता है, ब्रह्मपुत्र नाम। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मपुत्र नाम बनता है इसका। यहाँ पे कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। असम में कहते हैं इसे ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो असम में इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, असम में हो जाता है इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी। और माजुली द्वीप भी इसी पे स्थित है, असम में। अब यहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा पड़ता है वो, यहाँ पे पड़ता है एक क्षेत्र, तो वह है सदिया। कौन सा है इसका नाम, सदिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे से, ये क्षेत्र पड़ता है ना यहाँ पे, इसका नाम है सदिया। सदिया पड़ता है यहाँ पे क्षेत्र। तो इस सदिया से, सदिया है ना, यहाँ से सदिया से आगे चलेगी और यहाँ पे पड़ता है धूबरी। कौन सा पड़ता है यहाँ पे, धूबरी, यानी कि यहाँ पे पड़ता है धूबरी क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, धूबरी, धूबरी। तो यहाँ पे पड़ता है धूबरी। तो एक क्वेश्चन इसके बारे में ये बनता है, मैं इसे लाल पेन से इसे बना देता हूँ, लाल मार्कर से। यहाँ पे ये स्थान पड़ता है सदिया, यहाँ पे पड़ता है धूबरी। तो यहाँ से यानी कि सदिया से धूबरी तक, यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यानी कि जलमार्ग 2 है, जिसे SWGB कहते हैं ना, स्टेट वाटरवे, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जलमार्ग 2, जलमार्ग, जलमार्ग संख्या 2, वाटर हाईवे 2 है यहाँ से सदिया से धूबरी तक। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है, इस कारण ये नदी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सदिया से धूबरी तक जलमार्ग संख्या 2 है। इस कारण इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना। इसके बाद में ये आगे जाएगी और आगे जाके हुए यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है पश्चिम बंगाल का, जहाँ से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ से प्रवेश कर जाएगी बांग्लादेश में।
बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी ये नदी। कौन सी है ये? ब्रह्मपुत्र नदी है। ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी, यहाँ से बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। फिर इसका नाम हो जाएगा, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना, फिर बाद में हो जाएगा इसका पद्मा और फिर हो जाएगा मेघना। तो इस नदी के ये क्रम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बांग्लादेश से होते हुए ये जाके आगे जाकर इसमें मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी में, शाखाओं में विभाजित हो जाती है फिर ये भी, क्योंकि कोई भी नदी समुद्र में मिलेगी ना तो फिर क्या समतल आ जाता, यानी कि भूमि का स्तर समतल हो जाता है। इस कारण फिर वहाँ पे जाके कई धाराओं में बढ़ जाती है, फिर ये आ जाती है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, चाहे आप ऐसे कैसे उतार लो, मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर क्या अब इसकी सहायक नदियाँ बताता हूँ मैं आपको क्रम से, हम इसे मिटा देता हूँ। अब इसकी सहायक नदियाँ बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपको मैप में दिख रही है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नदियों से आए ना तो वो इससे बाहर नहीं जा पाए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ एग्जाम में। इसे भी मिटा देता हूँ मैं, इसे रहने देते हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश में आके इसमें मिल जाती है। ओके, अब मैं बताता हूँ आपकी इसकी सहायक नदियाँ। अब इसकी सहायक नदियों की हम बात करते हैं तो क्रमवार करेंगे ऊपर से नीचे तक। वैसे तो इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ हैं और इसकी सहायक नदियों में से क्वेश्चन नहीं बनता, जैसा कि मैंने यहाँ पे मैप में बनाया है, तो आपको वहाँ पे तो नाम नहीं लिखा मैंने, इस कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्रम से बताता हूँ, ताकि कौन सी नदी कहाँ से किसका उद्गम होता है और कहाँ पे वो जाके इसमें मिलती है। तो ये ब्रह्मपुत्र है ना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वह है सुबनगिरी, जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है और असम में आकर इसमें मिल जाती है। मैंने बताया था आपको कि यहाँ से प्रवेश करके यहाँ पे असम में प्रवेश करती है। तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनगिरी, तो यहाँ से निकलेगी तिब्बत से उद्गम होता है इसका, और ये यहाँ से बहते हुए असम में आकर इसमें मिल जाती है। किसमें? इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में। तो ये हो गई सुबनगिरी नदी। कौन सी है ये? सुबनगिरी। यहाँ पे लिख लेना आप चाहे, सुबनगिरी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सुबनगिरी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सुबनगिरी। इसका उद्गम होता है तिब्बत से और यहाँ पे आकर असम में आकर इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर मैंने वहाँ पे बता रखा है आपको कि इधर से आकर मिलती है एक नदी, तो ये कौन सी है? ये है धनसिरी नदी। कौन सी है ये? धनसिरी नदी है। कहाँ से निकलती है? नागालैंड से निकलती है धनसिरी नदी। धनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागालैंड से होता है। तो आपको बता रखा है मैंने, मैप में भी देख लो, आप लोकेशन देखना चाहो तो ये यहाँ पे नागालैंड है, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है धनसिरी का, और ये आकर असम में इसमें मिल जाती है धनसिरी नदी। तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं धनसिरी नदी, यहाँ से होगा, नागालैंड से इसका उद्गम होगा धनसिरी का, और असम में आकर इसमें मिल जाएगी धनसिरी नदी। कौन सी नदी है ये? धनसिरी नदी है ये, धनसिरी। धनसिरी नदी का उद्गम होता है नागालैंड से और असम में आकर इसमें मिल जाती है धनसिरी नदी। तो ये आपको लिख लेना है कि धनसिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है नागालैंड से और असम में आकर इसमें मिल जाती है। और यहाँ पे और भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, मैंने मैप में बता रखा ना, ये और भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन मैं इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना वही लिखा रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो अगर आप देखना चाहो तो इधर से आ जाएगी एक लोहित नदी आ जाएगी, यहाँ से मान लो ये लोहित नदी आ गई एक, यहाँ से हो जाएगी लोहित नदी आ गई। वैसे तो इसकी बहुत सी सहायक नदियाँ, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको क्या फालतू कचरा याद करने से याद भी नहीं रहता। वैसे आप छोटी छोटी नदियों को रट लेते हो तो उसमें फालतू एनर्जी वेस्ट करते हो और वो क्वेश्चन एग्जाम में भी नहीं आता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे क्वेश्चन याद करने से। आप जमाना स्मार्ट स्टडी का आ गया है, इस कारण आप वही क्वेश्चन ध्यान में रखो जिनका एग्जाम में आने का चांस बनता है, ताकि जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से मैंने एक नदी बना रखी है,
तो ये कौन सी नदी है? तो यह तीस्ता नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे निकल रही है सिक्किम से तीस्ता नदी और यहाँ पे आके पश्चिम बंगाल के पास आके बांग्लादेश में इसमें मिल जाती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है ये? तीस्ता नदी है। यहाँ से इसका उद्गम होगा और यहाँ पे आके इसमें मिल जाती है। कौन सी नदी है? तीस्ता। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना कि तीस्ता नदी है ये, तीस्ता नदी। क्योंकि नदियों का क्वेश्चन, नदियों से क्वेश्चन काफी बार आ चुका और नदियों का टॉपिक काफी टफ टॉपिक है, इस कारण इसको एक एक को आपको समझ के उतारना है, क्योंकि रटना नहीं है। नदियां वैसे याद नहीं होगी, आप ऐसे कैसे बनाओ, रफ कॉपी ले लो और उसमें 2 से 3 बार बनाओ ताकि आपको याद हो जाएगा वैसे की वैसे। मैंने यहाँ पे बताया था कि वाटरवे है यहाँ पे, यानी कि जलमार्ग है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है तीस्ता नदी है ना, इसका उद्गम सिक्किम से होता है और इसी पे पड़ता है दार्जिलिंग। कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है तीस्ता नदी के पास दार्जिलिंग। दार्जिलिंग स्थान भी यहीं पे पड़ता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे पड़ता है दार्जिलिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ दार्जिलिंग स्थान भी यहीं पे पड़ता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफी बार बन जाता है कि दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है। इस कारण आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं रह पाए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की, मैंने बताया था यहाँ पे 11 किलोमीटर नहीं है, 1100 किलोमीटर लिखा मैंने। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पूरा ही लिख देता हूँ इसे। यह 1100 किलोमीटर क्या है? 1100 किलोमीटर है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अब आ जाएगा, पूरा है 1100 किलोमीटर। क्या है, जगह इतनी नहीं है, इस कारण में यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था। आपको बोल रहा हूँ मैं, आप लिखते जाओ। यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जमुना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका नाम जमुना हो जाएगा। इसका नाम यहाँ पे बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसे? जमुना, जमुना नदी, जमुना नदी हो जाएगा। बांग्लादेश में इसका नाम हो जाएगा जमुना नदी। फिर इसका नाम हो जाएगा पद्मा। यहाँ पे गंगा नदी आकर इसकी सहायक नदी, वैसे गंगा नदी इसकी सहायक नदी नहीं कह सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। वो भी इतनी बड़ी है और ये भी इतनी है, इस कारण फिर भी सहायक नदी बोलना चाहो तो वो भी सही है। यहाँ पे आके मिल जाएगी गंगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पद्मा, पद्मा क्योंकि गंगा आ रही है। यहाँ पे इसका नाम हो गया पद्मा, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा क्या कहते हैं? पद्मा। इस कारण यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पद्मा। फिर बाद में इसका नाम क्या होगा? पद्मा। यहाँ पे हो जाएगा जमुना नदी, पद्मा नदी। फिर बाद में हो जाएगा यहाँ पे मेघना। आप देख लो इसके कितने नाम चेंज हो रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन तो इसके नामों में से ही बन जाता है कि मेघना नदी किसे कहते हैं, पद्मा नदी किसे कहते हैं, जमुना नदी किसे कहते हैं। ये इनके नामों में से ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की, कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। यहाँ पे तो मैंने 1100 किलोमीटर बताया है, ये तो क्या है, तिब्बत में है। लेकिन कुल लंबाई देखिए, तिब्बत और यहाँ पे भारत और बांग्लादेश, कुल लंबाई की बात करते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे मिटा देता हूँ मैं, इसे मिटा देता हूँ मैं अब। तो इसकी कुल लंबाई है, इसकी कुल लंबाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिटाकर, आपने उतार लिया होगा इसे। अब लिखो आप इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी कुल लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और भारत में पूछे, यानी कि इसकी अगर भारत में कुल लंबाई पूछे कि भारत में इसकी कितनी लंबाई है, तो भारत में है इसकी 916 किलोमीटर। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में है 916 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इसकी लंबाई से भी फैक्ट बनता है। तिब्बत में मैंने बताया आपको कि तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहती है ये, और फिर आ जाती है भारत में 916 किलोमीटर, और फिर बांग्लादेश में जाके इसमें गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में।
तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में, पूरी विस्तार पूर्वक देखेंगे ताकि छोटे से लेकर और बड़े एग्जाम तक ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।